मनीषा सिंह आपका स्वागत करती हूं लिविंग 24 न्यूज में और आप देख रहे हैं आज की स्पेशल ब्यूरो रिपोर्ट। अमित सर यहाँ देखिए ना। दिलीप को सबको हाथ जोड़ के प्रणाम और सबसे यही कहना चाहूँगा कि एक प्रयास कर रहे हैं एक अच्छा सिनेमा बनाने का और आप लोग का प्यार जैसा आप हमेशा देते हुए हैं बस उसी तरह का प्यार इस बार भी आपसे चाहेंगे। ये फिल्म वुमेन ओरिएंटेड सीधा दिख रहा है महिला के लिए ऊपर और मायके की बातें हो रही है। हाँ बिल्कुल मायके की बात हो रही है, मायके की ससुराल की दोनों की बात होगी और वुमेन सेंट्रिक नहीं बोल सकते हम लोग, लेकिन हाँ ये है कि एक बहुत ही अच्छा इम्पॉर्टेंट एक मैसेज देने की कोशिश की है कि अगर लड़की अगर हर बात पे बोलती है ना अपने ससुराल में कि अरे मेरे मायके में तो ऐसा होता है, मेरे मायके में वैसा होता है, या मैं यहाँ से एकदम उब गई हूँ, मेरे को मेरे मायके जाना है, तो वो जो थॉट और वो जो मेंटलिटी के ऊपर हम लोग ने एक बहुत ही अच्छा एंटरटेनमेंट के साथ एक मैसेज देने की कोशिश की है। वही हमारा प्रयास है। मैं मैके चली जाऊँगी मैं। भैया आप सबसे पहले तो ये बताइए लुक जिस तरीके से है, जाहिर सी बात है फादर के किरदार में। हाँ फादर किसके हैं? सबको प्रणाम। मैं दिनेश जी का फादर का रोल कर रहा हूँ और मेरे लिए स्पेशली बंटी भाई ने एक किरदार गढ़ा है कुछ इस तरह का। हाँ गुजाता रहता है समथिंग। हाँ हो सकता है कि नहीं क्या होता है कि कभी भी कोई सास ससुर हम लोग फिल्मों में देखते हैं कि टॉर्चर कर रहे हैं या ये कर रहे हैं, सास ससुर कहीं ना कहीं डिपेंड हो जाते हैं अपनी बहू पे। हाँ लेकिन बहू की अपनी एक मजबूरियाँ ये हो जाती है कि वो अचानक से मायके में ज़्यादा काम नहीं किया, ज़्यादा लोड नहीं लिया, अचानक से एक ससुराल आती है तो सास को भी देखना, ससुर को भी देखना, अपने पति को भी देखना, ननद को भी देखना, और घर में अगर जॉइंट फैमिली है चाचा चाची मामा मामी बहुत सारे लोगों को हैंडल करना पड़ता है जो वो मायके में नहीं कर रही थी, मतलब कर रही थी तो उस हद तक नहीं कर रही थी, तो ये प्रेशर आता है। तो यहाँ पे कोई सास ससुर इस टाइप की बातें नहीं कर रहे हैं कि इसको जाना पड़े, लेकिन सिचुएशन जो है ना वो बहुत नेचुरल है, वो चीज़ों को सराउंडिंग में जो चीज़ें हो रही है उससे आज सिनेमा हमारा आगे बढ़ा है। आप क्या कहना चाहेंगे किस तरीके से किरदार जो होने वाला है? किरदार मतलब वही जैसे बंटी जी ने बताया कि एंटरटेनिंग तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, इसको हंसते गुदगुदाते एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। और हम लोगों ने बचपन से चीज़ें देखी हैं, कई घरों में ऐसी चीज़ें होती हैं कि एक लड़की अगर पढ़ लिख के बड़ी हुई अपने घर में तो बहुत आज़ाद तरीके से रहती है, आज़ाद तरीके से हंसना खेलना कूदना सब कुछ, कोई बंदिश नहीं रहती, कोई रूल्स नियम कानून इतने बंधे हुए नहीं होते, और अचानक से एक सडनली एक दिन बाद उसके ऊपर 10 लोगों की जिम्मेदारी थोप दी जाए, हर चीज़ पे बंदिश और हर चीज़ पे नियम कानून लगा दी जाए, तो थोड़ा सा वो हो जाता है, बंधन टाइप का फील होने लगता है। Correct. और उसी बीच में बहुत सारी सिचुएशनल चीज़ें होने लगती हैं, तो उसके ये आसपास के ताने बाने से ये कहानी मतलब लगभग इंस्पायर्ड है और इसको मनोरंजन तरीके से हंसाते गुदगुदाते प्रेजेंट करने की कोशिश की जाएगी। भोजपुरी इंडस्ट्री में पारिवारिक फिल्मों का चलन हो चुका है, तो क्या लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री प्रॉपर बदल चुकी है? एक्शन फिल्में का दौर थोड़ा सा लगता है ऐसा घट चुका है? नहीं, ये सिर्फ पारिवारिक की बातें होती है आजकल ज़्यादा। हाँ बातें ज़्यादा होती हैं लेकिन दौर बदल चुका है, मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता। पहले का जो दौर था वो भी एक क्या दौर था, इनके फादर जब थे असलम जी तो उनका भी एक दौर था, गोल्डन पीरियड दौर था, एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में हो रही थी। अब एक पारिवारिक फिल्में दर्शक ज़्यादा पसंद करें, पारिवारिक फिल्में ज़्यादा बनाई जा रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि दौर एकदम बदल गया है, इसी बीच हर तरह के अलग अलग सब्जेक्ट भी आ रहे हैं। हाँ सर्कुलेशन हमेशा होता है इंडस्ट्री में, लेकिन क्या है कि पहले जैसा भी आपने सवाल किया कि पारिवारिक फिल्म अब ज़्यादा बन रही हैं और पहले के मुकाबले पहले एक्शन फिल्में बनती थी, ऐसा ये चीज़ तो हमेशा पारिवारिक फिल्म बनते हुए आ रही थी, लेकिन क्या हो गया कि इंडस्ट्री की कुछ एक दो फिल्मों के आधार पर इंडस्ट्री को बदनाम करने की कोशिश की गई। नहीं तो 2008 में भी विदाई और परिवार जैसी औलाद जैसे सिनेमा बन रहे थे, 2010 2012 ऐसी बहुत सारी फैमिली ओरिएंटेड फिल्म बनी रही थी, उसमें एक आध फिल्म आ जाती थी जो गड़बड़ होती थी, जो वो एक आध फिल्म का भी जो रेशो है वो घट गया पूरी तरह से। और हमेशा अगर आप देखेंगे अभी तो कंटेंट पे इतना अच्छा काम किया जा रहा है कि मतलब सिनेमा में मतलब अब वो चीज़ नहीं देखी जा रही है कि नहीं अभी हमको एक 5 मिनट के बाद एक गाना डालना है या एक फिल्म ख़त्म होने वाली है तो एक आइटम सॉन्ग डालना है या एक इंट्रोडक्शन नहीं हो गया कि गाना चाहिए इंट्रोडक्शन है की जरूरत होती है, हाँ, तब
उसके हिसाब से इंट्रोडक्शन है तो हीरो में एक्शन होना ही चाहिए, उसके बीच में हीरो एंट्री लेगा एक्शन करते करते। तो ये सब जो धारणाएं थी, हाँ इसमें थोड़ा सा बदलाव ज़रूर आया है, ये बहुत अच्छा बदलाव है। इसी कारण जो है वो सिनेमा अभी के लेवल की जो सिनेमाज बन रहे हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे बन रहे हैं। जैसा कि ये हमारे संजय भैया है, संजय यादव जी लखनऊ से हमको आए हैं अभी आज मुहूर्त में आशीर्वाद देने के लिए। इन्होंने इनकी पहली फिल्म बनाई सजनवा कैसे तेजब, वो सिनेमा अभी मतलब रेडी है, 2 महीने 3 महीने में जब रिलीज़ हो जाएगा वो सिनेमा आप देखिएगा। तो मैं मतलब इनका इसीलिए शुक्रिया अदा करना है, ये जो नए लोग आ रहे हैं ना, तो ये माइंडसेट से आ रहे हैं कि हमको इंडस्ट्री में अच्छा सिनेमा बनाना है। तो वो माइंडसेट से इन्होंने फिल्म बनाई है जो काफ़ी अच्छी बनी है। वो मेरी फिल्म है इसलिए या इनकी फिल्म है इसलिए नहीं, वो सिनेमा अगर आप देखेंगे भी तो आपको महसूस होगा कि हाँ ये बहुत ही अच्छा इन्होंने प्रयास किया है, और आपका भी दिल करेगा कि हम सच्चे दिल से इसको आशीर्वाद देके इस सिनेमा को आगे बढ़ाएंगे। क्या कहेंगे जब ये फिल्म बन जाएगी, या फिर फिल्म के लिए इस ऐसी वुमेन फिल्मों के लिए क्या मैसेज होगा? देखिए, हर फिल्म में हमारा मैसेज यही होता है जो हम हमेशा हर फिल्म के लिए बोलते हैं। इस फिल्म के लिए मैं वही कहूँगा कि हम बड़ी मेहनत से धूप में छाँव में जैसा भी होता है परिस्थितियों का सामना करते हुए हम एक फ़िल्म बनाते हैं। सिर्फ इसलिए बनाते हैं, ये एक उम्मीद के साथ बनाते हैं कि हमको दर्शकों का जो है वो प्यार और उनका आशीर्वाद हमेशा मिले। तो उसी उम्मीद से ये भी फिल्म बन रही है, और वही उम्मीद आपसे भी रख रहे हैं कि आप इस सिनेमा को अच्छा प्यार देंगे, अपना आशीर्वाद देंगे और हमारे जो मनोबल को जो है वो बढ़ाएंगे, ताकि हम अच्छे पे अच्छा सिनेमा बनाने की हमेशा कोशिश करते रहें। फैंस से क्या रहेगा? बस फैंस से यही है कि आप लोग अब कंटेंट पे और अच्छे अच्छे सब्जेक्ट पे जो सिनेमा बनते आ रहे हैं, और उन चीज़ों को, उन सिनेमा को आप इतना सारा प्यार दे रहे हैं। और जो कई बार सवाल उठते थे कि हाँ नहीं हर 4 मिनट पे गाना चाहिए ही चाहिए, जो कि अब ये धारणाएं चेंज हो गई हैं। तो इन धारणाओं के साथ आप लोग खड़े हैं और कंटेंट बेस्ड सिनेमा को इतना सारा प्यार दे रहे हैं। तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए ताकि हमारा हौसला और 4 गुना बढ़ता जाए। और जैसे एक और बंटी जी ने बोला कि ये हम मतलब अभी तो नेक्स्ट भी कई फिल्मों का प्लान है, लेकिन अभी इनकी पहली फिल्म था, हमारे लिए नए प्रोड्यूसर है। तो नए प्रोड्यूसर्स मेकर्स के लिए आए, तो जैसे होता था ना कि नए प्रोड्यूसर आए, अरे नहीं 10 गाने नहीं होंगे तो पब्लिक आएगी कि नहीं, गाने चाहिए, आइटम सॉन्ग चाहिए, ऐसा कोई अब धारणा नहीं रह गई। नए प्रोड्यूसर बिंदास बोलते हैं नहीं विषय अच्छा है जो बनाते हैं, पब्लिक को पसंद आएगा। अब आज की पब्लिक के साथ साथ मेकर्स, प्रोड्यूसर्स सबकी धारणाएं उस हिसाब से चेंज हो गई हैं कि अब विषय पब्लिक पसंद कर रही है, सब्जेक्ट पसंद कर रही है, और हम सब्जेक्ट पे अच्छा काम करते जाएंगे। सबसे पहले मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, और बंटी भाई हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमारे फिल्म के डायरेक्टर भी हैं। इन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इनको। और प्लेजर सर, आप आए ना कीमती समय निकाल के। हमारी जो है बहुत जल्दी हमारी फिल्म आ रही है सजनवा कैसे तेजब, बहुत जल्दी आप लोग दर्शकों को देखने को मिलेगी। मैं सबसे उम्मीद करता हूं कि जनता हमें बहुत प्यार देगी, बहुत आशीर्वाद मिलेगा जनता को। सजनवा कैसे तेजब एक पारिवारिक फिल्म है जो पूरी फैमिली के साथ आप बैठ के देख सकते हैं। पूरी फैमिली एक साथ बैठ के उस फिल्म को देख सकती है। एक बहुत अच्छा संदेश जा रहा है भोजपुरी में, और उम्मीद करता हूं कि आप सबका बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा। ये आप अपने फिल्म के स्टार कास्ट के बारे में थोड़ा बता दीजिए कि कौन कौन से स्टार कास्ट हैं? इसमें एक्टर की मुख्य भूमिका में है रितेश पांडे जी, और एक्ट्रेस हैं अपर्णा मलिक जी, जो साउथ की एक्ट्रेस रह चुकी हैं पहले। दोनों लोगों ने बहुत ही मेहनत की है, और सबसे ज़्यादा मेहनत की उसमें हमारे डायरेक्टर पूरी टीम जी ने, पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है और बहुत उम्मीदों से बनाया है हमने। और हम उम्मीद करते हैं कि जनता का प्यार भी हमें बहुत मिलेगा इसके लिए। और सजनवा बहुत ही अच्छी मूवी है, सजनवा कैसे तेजब आने वाले टाइम में सुपर हिट होने वाली है इंशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू।